ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम आपको गाय के पूंछ के बाल की एक ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम गाय के पूंछ का एक अचूक उपाय टोटका बताने वाले हैं। अगर दर्शकों आपने इस वीडियो को पूरी और अंत तक देख लिया, साथ ही साथ हमारे द्वारा बताया हुआ ये छोटा सा और आसान सा उपाय कर लिया, तो आपके जीवन में कभी भी धन्य दान और पैसों की कमी नहीं रहेगी। आप जिस कार्य में अपना हाथ आजमाओगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे अगर इस छोटे से उपाय, गाय के पूंछ के इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो वे हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उनको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि दर्शकों कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो डाल दिए जाते हैं और समय रहते हुए आपका उसको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाता है और आप उस जानकारी को, उस उपाय को देखना सुनना भूल जाते हैं और उस उपाय का पूरा फल फायदा प्राप्त करना आपके लिए रह जाता है। तो प्यारे दर्शकों, कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आपको जरूर लिखना है। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले हम गाय माता की बात कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, गाय का जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के माध्यम से हुई है। प्यारे दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के द्वारा गाय की उत्पत्ति हुई है। प्यारे दर्शकों, समुद्र मंथन होने के बाद में गाय को ऋषियों को दे दिया था पृथ्वी लोक पर। प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि गाय के संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। प्यारे दर्शकों, एक छोटे से प्रसंग को हम आपको इसको सुनाना चाहते हैं और उस प्रसंग में ही आप ये समझ पाओगे कि गाय का जो पूंछ का बाल है वो किस प्रकार और कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रसंग को बड़े ही आपको ध्यान से सुनना है। दर्शकों, कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। प्यारे दर्शकों, जिस समय गाय के शरीर में सभी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे, उस समय का ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। प्यारे दर्शकों, गाय के संपूर्ण शरीर में सभी देवी देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था, लेकिन गाय का एक वो अंग जहां पर किसी भी देवी देवताओं ने अपने आप को बैठाना उचित नहीं समझा। प्यारे दर्शकों, तब गाय माता सोच में पड़ जाती है कि मेरे उस अंग पर कोई सा भी देवी देवता नहीं बैठ रहा है। अगर उस अंग पे मेरा कोई भी देवी देवता नहीं बैठेगा तो मेरा वो अंग अपवित्र माना जाएगा और संसार कभी भी मेरी पूजा नहीं करेगा। तब प्यारे दर्शकों, माता लक्ष्मी आती है और गौ माता से कहती हैं कि हे गौ माता, तुमने अपने संपूर्ण शरीर पर सभी देवी देवताओं को बैठने का स्थान दे दिया है, लेकिन मुझे बैठने का स्थान आपने अभी तक नहीं दिया है। तब गौ माता कहती है कि हे लक्ष्मी, अगर आप मेरे शरीर में बैठ जाती है तो मैं भी धन्य दान से संपन्न हो जाऊंगी और इस संसार में मेरी भी पूजा होगी और मुझे भी गोधन के रूप में पूजा मेरी भी होने लगेगी। तब सरस्वती माता कहती है कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर में तो सभी देवी देवता बैठ गए हैं, लेकिन मेरा स्थान तो कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। तब गौ माता कहती है कि हे लक्ष्मी, मेरा एक ही स्थान बचा है, उस स्थान पर तुम बैठ सकती हो और मुझे धन्य कर सकती हो। प्यारे दर्शकों, तब गौ माता ने कहा कि मेरा जो पीछे का गुदा वाला भाग है उस भाग पर अभी तक कोई भी देवी देवता नहीं बैठा है और ना ही कोई इस स्थान पर बैठना चाहते हैं। तब लक्ष्मी माता कहती है कि हे गौ माता, मैं आपके उसी स्थान पर आज से बैठ जाती हूं और आपका यही स्थान हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, उसी दिन से लक्ष्मी माता गाय के
गुदा वाले स्थान पर बैठ जाती है। और प्यारे दर्शकों, आपने देखा होगा कि गाय का जो गुदा वाला भाग है, दोनों भागों से जो पवित्र चीज निकलती है, जो पवित्र गौमूत्र निकलता है, वह आज भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजनीय है। प्यारे दर्शकों, उसी लक्ष्मी माता के उस स्थान को, बैठने के स्थान को, गौ माता की जो पूंछ है वो हमेशा उसे ढक के रखती है। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि जब भी गौ माता है जो गौमूत्र करती है और वह क्या गोबर करती है, मल करती है, उसका जो निकास होता है वो गाय की पूंछ के नीचे से होता है। प्यारे दर्शकों, उसके साथ साथ ही माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा भी उस पूंछ के द्वारा पृथ्वीलोक पर आती है। प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि लक्ष्मी का आगमन गौ माता की पूंछ के द्वारा ही इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर माना गया है। दर्शकों, आपको गौ माता की पूंछ के बाल का एक अचूक उपाय कर लेना है। प्यारे दर्शकों, अगर इस उपाय को आपने हमारे बताए हुए अनुसार कर लिया तो आपके जीवन में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। आप जिस कार्य में हाथ आजमाओगे उसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्यारे दर्शकों, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गौ की पूंछ के कुछ बाल आपको ले लेने हैं। प्यारे दर्शकों, गौ की पूंछ के कुछ बाल आपको काट लेने हैं। प्यारे दर्शकों, किसी भी कीमत पर गौ की पूंछ के बाल आपको उखाड़ने नहीं है। प्यारे दर्शकों, मात्र कुछ बाल आपको गौ की पूंछ के काट लेने हैं। उन बालों को काटने के बाद में आपको 1 रुपये का सिक्का ले लेना है। 1 रुपये का सिक्का और एक छोटा सा लाल कपड़ा, उसमें 1 रुपये का सिक्का और गाय के पूंछ के बाल उसमें बांध के उसकी गांठ बना लेनी है। प्यारे दर्शकों, गांठ बनाने के बाद में उसके आप 2 उपाय कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, प्रथम उपाय है उसे या तो अपने पर्स में रख लें, या अगर अपने पर्स में नहीं रखते हैं तो अपनी घर की तिजोरी में उसे संभाल के रख दें। प्यारे दर्शकों, इस छोटे से उपाय को आपको जरूर करना है। साथ ही साथ जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को गाय के पूंछ के 2 बाल, 3 बाल, जितने भी बाल उसको प्राप्त हो जाए, अपनी उस पुस्तक में, जिस पुस्तक को वे दिन रात पढ़ते हैं और जिस पुस्तक से वे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उस पुस्तक में हमेशा बनाए रखें। दर्शकों, कहते हैं कि सरस्वती माता के, लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती माता का भी हमेशा सहयोग रहता है। तो प्यारे दर्शकों, इन छोटे से 2 उपाय, 3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, उन उपाय को आपको जरूर करना है। प्यारे दर्शकों, उपाय बताना हमारा काम है, करना ना करना इस आपका काम है। तो दर्शकों, इन 2 उपायों को करना, देखना इन 2 उपायों को करने के बाद में आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में धन दौलत संपत्ति पता नहीं कहां से आने लगेगी, आपको भी विश्वास नहीं होने लगेगा। तो दर्शकों, आज का उपाय आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो में दिए हुए उपायों का फायदा उठा सके। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।